महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से धुंध की चादर इन दिनों नजर आने लगी है। आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो दिल्ली और उससे सटे हुए एनसीआर के शहरों का यही हाल है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई रही। यहां AQI 251 पर पहुंचा तो वहीं आनंद विहार में AQI 334 पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात अक्षरधाम क्षेत्र की करें तो वहां भी 334 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत नजर आई। यहां AQI 253 पहुंचा। इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, जहां पर आम दिनों में हम देखते थे तो लोग बाग काफी ज्यादा जॉगिंग करने के लिए निकलते थे, लेकिन अभी इस टाइम कहीं ना कहीं संख्या काफी कम नजर आई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आनंद विहार की, किस तरीके से एक धुंध की चादर सी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अक्षरधाम की और चौथी तस्वीर है दिल्ली के एम्स एरिया की। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की से स्थिति इस दिनों काफी ज्यादा चिंताजनक बन चुकी है। यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ पूजा से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल चुका है। और AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या यूं कहें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि वायु गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। और अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा इसमें माना जाएगा। इसके अलावा अगर 51 से 100 के बीच AQI आता है तो उसे हम संतोषजनक की स्थिति में हम मानते हैं। तीसरा इसका लेवल होता है येलो लेवल, यानी कि 101 से लेकर 200 के बीच अगर AQI है तो मध्यम इसको माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर AQI 201 से लेकर 300 के बीच है तो उस क्षेत्र का AQI खराब श्रेणी का माना जाता है। और अगर इससे भी स्थिति और ज्यादा होती है खराब तो AQI 301 से 400 के बीच होता है तो बहुत खराब श्रेणी में इसे गिना जाएगा। और इसके बाद में आता है गंभीर श्रेणी, यानी 401 से लेकर के 500 के बीच का जो AQI होता है वो सबसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की भी घोषणा कर दी है। साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के हिस्से के रूप में जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। और वहीं अगर ग्रैप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय भी बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़ भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। तो DMRC की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि ग्रैप 2 जब भी लागू होगा उसके बाद में ग्रैप 2 लागू होते ही जो DMRC है वो अपनी मेट्रो की जो संख्या है उसको 40 बढ़ा देगा। इसी पर हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ में। तापस, अगर बात करें दिल्ली की तो खराब श्रेणी का AQI दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हमने देखा है, दर्ज किया है। और धुंध की एक चादर से कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो वाकई में धुंध नहीं बल्कि वो पॉल्यूशन है, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। कृतिका, दिल्ली वासियों को इस वक्त दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो सबसे पहले जो है आपने सही कहा कि जो पोल्यूशन जिस हिसाब से आगे बढ़ा है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं AQI लेवल हद से ज़्यादा बढ़ गया। दिल्ली का इस वक्त अगर मैं लेटेस्ट अभी आपको AQI लेवल बताऊं तो वो
270 तो 270 के ऊपर है। और लेकिन कुछ जगह 13 स्पॉट्स ऐसे किए गए हैं जिन पे खास तौर से दिल्ली में खास तौर से ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है। उसमें से एक है आनंद विहार का जो स्पॉट, जहाँ पे 436 का AQI जो लेवल है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में आसपास के जो खास तौर से जो बॉर्डर एरिया है, आनंद विहार आपको पता ही होगा कि बस अड्डा है और अलग अलग जगह से बसें आती हैं, एक हॉट स्पॉट है वो। तो आनंद विहार के साथ साथ बवाना वहाँ पे भी 360 के ऊपर है, वैसे ही द्वारका में 336 के ऊपर। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे 300 350 के ऊपर AQI लेवल है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से सफाई की जा रही है और ये जो डस्ट पार्टिकल है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग जगह से। और डस्ट पार्टिकल के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे कि जो हवा में जो ये जो मिट्टी है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो पॉल्यूटेंट है, उसको कम किया जा सके। दूसरी अहम चीज़ जो हम देख पा रहे हैं वो है एक फ्रॉथ झाग एक तरह से जो यमुना में तब्दील हुआ है। कल भी था, आज भी देखने को मिल रहा है और वो एक दूषित पानी हो चुका है इस वक्त। यमुना का पानी जिसको साफ करने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और जो समस्या है वो जू की त्यों बनी हुई है और इस पे कोई बात नहीं कर रहा। उसमें दो अहम चीजें, तो जो पानी जो है वो पूरा दूषित है, उसका पानी दिल्ली वासियों को पीना पड़ता है, दूषित पानी। दूसरा जो ग्राउंड वाटर जाता है नीचे पानी, वो भी बहुत दूषित हो जाता है। आसपास के जो जगह है उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सिर्फ पोल्यूशन नहीं, वो टॉक्सिक पोल्यूशन जा रहा है जो हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये दो चीजें जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बात चाहे पानी की हो या हवा की हो, दिल्ली वासी इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस दोहरी मार से दिल्ली वासियों को राहत कब मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तापस, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।